अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ। सर चैप्टर में जो है वो जनरलाइज सेल्स के रेलिवेंट हम लोगों ने बातें करनी है। जब भी हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल को देखते हैं तो हम लोग इसे खाली नंगी आंख से नहीं देख सकते। इसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं या फिर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करके हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, एक सेल को देखते हैं। और जब सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, एक ये सेल है और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ साथ इसके साथ बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनेलीज और इस सेल को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो कहीं के इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप वो यूज़ की जाती है। और इसमें ये किया जाता है कि अब इन सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसे हम सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। इस सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। उनको सेपरेट किस बेस पे किया जाता है? उनकी डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस पे। उन सारे ऑर्गेनेलीज की जो डेंसिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इस वजह से वो डिफरेंट लेयर्स में, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है और एक ये सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है। इसमें सेल्फ फ्रैक्शनेशन में सारा सेल का जो मटेरियल है इस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है और इसको स्पिन किया जाता है। और स्पिन करने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपने आप को इस तरह जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। और ये किस बेस पे सेपरेट करते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस पे सेपरेट कर लेते हैं। और इन सारे सेलुलर पार्ट्स को जो है वो एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है। और वो कहते हैं कि जब कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मीडियम स्पीड पे जो है वो वहाँ से सेपरेट किए जाते हैं और कुछ के लिए जो है वो हाई स्पीड इस्तेमाल की जाती है। तो उसके लिए एक और प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कह देते हैं। ये वो वाला प्रोसेस है जिसके अंदर हाई स्पीड पे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को जो है वो सेपरेट आउट करना होता है। ए सेल के अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं। नंबर वन जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दूसरा जो इसके मतलब हम सेल थ्योरी जो है ना वो पेश करते हैं और सेल थ्योरी के जो तीन सेलिएंट फीचर्स होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा इनका न्यूक्लियस और तीसरा जो है इनका साइटोप्लाज्म। हर सेल के अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फुल फ्लैज प्रेजेंट होती हैं और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी कह रहे होते हैं। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि जी व्हाट इज़ राइट डाउन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आना है, न्यूक्लियस आना है और साइटोप्लाज्म आना है। इसी न्यूक्लियस के बेस पे हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है जी प्रोकैरियोट्स और दूसरा होता है जी यूकैरियोट्स। ये सेल की टाइप्स हैं। सेल की टाइप्स कितनी है? दो किस्म की हैं, एक प्रोकैरियोट है और एक यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियर मटेरियल जो है ऐसे डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब। और लेकिन यूकैरियोट में वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर वेल डिफाइंड जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियर एनवेलप के वेल डेवलप्ड होने की वजह से हम इसे यूकैरियोट कह रहे हैं, मतलब। और क्योंकि इसका सारा क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो एक सेल के अंदर कन्फाइंड है, वो एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्फाइंड है जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे होते हैं। और न्यूक्लियस, इनके अंदर ऐसा कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस किस सेल में प्रेजेंट है? क्योंकि इसके इर्द गिर्द कोई न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है। इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है जिसे हम क्रोमोसोम कह रहे होते हैं या क्रोमेटिन मटेरियल कह रहे होते हैं, ये पूरा का पूरा इसके अंदर डिस्पर्स्ड होता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स। इनको हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं। जो पुराने सेल होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो उससे ज़्यादा रिसेंट है और इनके अंदर ही हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये जो है वो सिंगल सेलुलर होते हैं। इनके एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें जो है हम भी शामिल हो जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं और दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आ जाते हैं। ये एक्चुअली क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपने दो तीन चीज़ें देखी कि हम उस सेल को देख कैसे सकते हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है। और फिर इनके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को हम सेपरेट करते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसे हम सेल फ्रैक्शनेशन कह रहे होते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो डिफरेंट जो है वो सेपरेट होते हैं। किस बेस पे सेपरेट होते हैं? डेंसिटी
डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से, मतलब किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, जिसकी कम होगी वो ऊपर आ जाएंगे, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आ जाएंगे। और उसके बाद आपने इसके सेलिएंट फीचर्स बताने हैं, फिर उसके बाद आपने सेल की टाइप्स बतानी है कि सेल की टाइप्स जो है ना वो 2 किस्म की होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप्स और यूकैरियोटिक टाइप्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क आपने देख लिया है।